अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल ये है कि बैठकर अमामा शरीफ बांधना कैसा है। इसी तरीक़े से एक भाई साहब ने ये भी पूछा था कि शलवार को बैठकर पहनना चाहिए या खड़े होकर भी शलवार पहनना जायज़ है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इसी के बारे में आपके सामने वजाहत करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देख करके अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। अमामा खड़े होकर बांधना या आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बैठकर अमामा बांधना ये खिलाफ़ सुन्नत है। लिहाजा जब भी अमामा बांधना हो तो खड़े होकर ही बांधा जाए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो। और इसी तरीक़े से शलवार को पहनने के बारे में उलमाए किराम ने ये इरशाद फरमाया है कि शलवार को बैठ करके पहनना चाहिए, इसलिए कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो अमामे को बैठ करके बांधता है या शलवार को खड़े होकर के पहनता है तो वो ऐसी बला में मुब्तला हो जाता है, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसकी कोई दवा नहीं होती है। तो कौन ऐसा चाहेगा कि वो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो और वो ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला हो। आज मैं कुछ हवाले भी आपके सामने पेश करूँगा। चुनांचे हदीस मुबारका में भी ये मौजूद है कि मन तअम्मम क़ाइदन औ तसरवल क़ाइमन इब्तलाहुल्लाहु तआला बिबलाइन ला दवा लहू, कि जो खड़े होकर के जो बैठ करके अमामा बांधे या खड़े होकर के शलवार पहने तो वह ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जाता है जिसकी कोई दवा नहीं होती है। इसी तरीक़े से बाज़ उलमा ये फ़रमाते हैं कि बैठकर अमामा बांधने और खड़े होकर शलवार पहनने से मुहताजी आती है और भूल जाने की बीमारी पैदा होती है। लिहाजा चाहिए कि जब भी अमामा बांधना हो तो खड़े होकर के बांधा जाए और जब भी कपड़ा बदलना हो तो शलवार को बैठ करके पहना जाए। इसमें सतर के भी खुलने का अंदेशा नहीं रहता है। यह हदीस मुबारका कश्फुल इल्तिबास फ़ी इस्तिहबाबिल लिबास में मौजूद है। इसी तरीक़े से हाफिज़ अब्दुल हक शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं फ़अलैका अन ततअम्मम क़ाइमन व ततसरवल क़ाइदन, कि लिहाजा तुम पर ज़रूरी ये है कि जब अमामा बांधो तो खड़े होकर बांधो और जब पाजामा पहनना हो तो बैठ करके पाजामा पहनो। ये सुबुलुल हुदा वररशाद फ़ी सीरती खैरुल इबाद में ये मौजूद है। इसी तरीक़े से शेख हाफिज़ अश्शाम बुरहानुद्दीन मोहम्मद इब्न यूसुफ बाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अन्नत तअम्मुम क़ाइदन व तसरवुल क़ाइमन युरसानिल फ़िक्र व निस्यान, कि यानी बेशक बैठ करके अमामा बांधना और खड़े होकर के शलवार पहनना ये दोनों तंगदस्ती और निस्यान को पैदा करती हैं। हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने फतावा में ये इरशाद फरमाया है, तहरीर फरमाते हुए लिखते हैं कि अमामा बांधने में दीगर सुन्नतों का भी इल्तिज़ाम किया जाए, जैसे कि सीधी जानिब से शुरू करना, यानी दाहिनी तरफ से उसको शुरू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अमामा बांधना और इसी तरीक़े से लिबास की दुआ पढ़ना नीज़। और जब अमामा की मुताल्लिक़ा सुन्नतें मसलन तहनीक है और इसी तरीक़े से शिमला छोड़ना, ये पिछले वाले हिस्से को शिमला कहा जाता है, तो ये छोड़ना भी अमामे की सुन्नतों में से है, इसको भी अदा किया जाए। और 7 हाथ या उसके बराबर अमामे शरीफ का होना ये अमामे की सुन्नतों में से है। लिहाजा लाजिम है कि शलवार बैठ कर पहना जाए और अमामा खड़े होकर के बांधा जाए। अल-फतावा अल-फ़िक़हिया अल-कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169 पर यह चीज़ मौजूद है। इसी तरीक़े से बदरुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं फ़अलैका बिअन ततसरवल क़ाइदन व ततअम्मम क़ाइमन, यानी तुम पर लाजिम है कि पाजामा बैठ करके पहनो और अमामा खड़े होकर के बांधो। इसी तरीक़े से तो आपको ये ज़रूरी है कि जब भी आपको अमामा बांधना हो तो आप अमामा को खड़े होकर के बांधें और जब शलवार या पाजामा पहनना हो तो आप उसको बैठ करके पहने। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि बीमारी में मुब्तला हो जाएगा या फिर उसको मुहताजी आ जाएगी और इसी तरीक़े से
نسیان کی بھی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے نقصانات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہی چاہیے کہ جب امامہ باندھنا ہو تو کھڑے ہو کر کے باندھیں، اور جب شلوار پہننا ہو تو بیٹھ کر کے پہنیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔